कब हुआ आपका आई फ्लू? ये कल हुआ जी। कैसे? बस एक बच्चे को छोड़ने गया था, वापस आने लगा तो उसकी आंख में देखा तो हो गया। कितना बड़ा बच्चा था? 5-7 साल का जी। उसको आई फ्लू था? हाँ जी। तो कितना टाइम आपके साथ रहा बच्चा को? 5-7 मिनट जी। 5-7 मिनट में ही हो गया? हाँ जी। तो आपको कब पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम है? कल जी। कितनी देर बाद, बच्चे कितनी देर बाद शुरू हो गया? 5-10 मिनट के बाद। क्या हुआ? खुजली हुई या क्या हुआ? खुजली हुई जी, आंख लाल हो गई जी और सूजन से हो गई जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मतलब पानी आ रहा है नहीं, और बस आंख लाल हो रही है जी, सूजन से हो रही है जी। सूजन हो रही है और कोई तकलीफ? और कोई तकलीफ? और कोई तकलीफ? डॉक्टर को दिखा लिया? दिखा लिया। जी सर, आई फ्लू के बहुत केसेस आ रहे हैं, क्या होता है ये? नमस्कार, मैं डॉक्टर जे के मान, SMO सिविल हॉस्पिटल उचाना। आज आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। OPD में भी लगातार केसेस की वृद्धि हुई है, स्कूलों में भी बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। आई फ्लू एक पिंक आई जिसको हम कहते हैं, यह एक साधारण सी बीमारी है। बरसात के मौसम में तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से इस तरह का इन्फेक्शन, जो कंजक्टिवा होता है हमारा आई बॉल के ऊपर और आई लिड के ऊपर, उसका एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। यह 2-3 प्रकार से होता है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, या एलर्जिक चीज़ों से भी हो सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी व्यक्ति को या बच्चे को ये इन्फेक्शन होगा, उसकी आँख लाल हो जाती है और साथ साथ में डिस्चार्ज भी आता है, इरिटेशन भी होती है, साथ साथ में पानी अधिक भी आ सकता है आँख में से। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी को हों तो उसके लिए सावधानी ये बरतनी है कि एक तो हम आँखों को अपनी को बार बार धो सकते हैं। धोने से जो लोड है वायरस का, बैक्टीरिया का, वो साफ़ होता रहेगा। बार बार आँखों को ना छुएं, मुंह को ना छुएं। और इसके लिए आप रेस्ट भी कर सकते हैं, आँखों को रेस्ट देना होगा। एंटीबायोटिक दवाइयों का अगर ज़्यादा हो जाए, डिस्चार्ज आ रहा हो सफ़ेद रंग का, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो डॉक्टरी सलाह पर ही करनी है। सर, आई फ्लू क्या छूने से भी फैलती है? नहीं, आई फ्लू का छूने से तो नहीं फैलती है सच, पर आप किसी संक्रमित व्यक्ति से अगर हाथ मिलाते हो और उन हाथ का आँख या मुँह नाक पर प्रयोग करते हो, तो यह वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस मौसम में यही एक कांटेक्ट के बाद तरीका है जिससे आई फ्लू एक दूसरे को जाता है। क्या आई फ्लू का इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से ही होता है? एलर्जिक भी होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। आई फ्लू को मेनली टेक्निकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन। तो ये एलर्जी के जो कंजक्टिवाइटिस है वो भी सिमिलर तरीके से दिखता है और उसके भी सिम्टम्स सेम रहते हैं, बट उसमें यह है कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, उसमें एलर्जी होती है किसी भी पराग से, धूल से, कॉस्मेटिक से या कॉन्टैक्ट लेंस से। किन लोगों में आई फ्लू होने का ज़्यादा रिस्क रहता है? वैसे सामान्यतः जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ये सीजनल होता है बेसिकली। तो सीज़न में कोई भी संक्रमण है, ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि भी किसी की प्रतिरोधक क्षमता है तो उसमें आई फ्लू हो जाता है। तो ये 7-8 दिन का एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, 7-8 दिन में पूर्णतः रूप से ठीक भी हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं कि आंखों में खुजली होने पर या सूजन होने पर हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही रगड़ना चाहिए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है। ऐसी स्थिति में आपको सॉफ्ट कपड़े से और थोड़े से गुनगुने पानी से, हल्का सा नमक भी उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे ही आँख आपको धोनी चाहिए। बार बार आँखों में हाथ ना लगाएं, नहीं तो आप ट्रांसमिशन और आपकी इरिटेशन भी बढ़ सकती है। क्या ये आंखों में आंखें मिलाकर देखने से भी फैलती है? नहीं, यह एक भ्रांति है। आंखों में आंखें मिलाकर देखने से आई फ्लू ट्रांसमिट नहीं होगा। आप उसके कांटेक्ट में अगर आएंगे पेशेंट के, तो यह ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि अभी वृद्धि हो रही है कि केसेस जो आ रहे हैं, मतलब कितना परसेंटेज आप मानते हैं? कितने? लगभग 15-20% OPD की इसमें वृद्धि हो चुकी है हमारे हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे भी। और वैसे स्कूलों में भी मैं गया था, वहाँ पर विज़िट की है, तो वहाँ भी बच्चों को ये ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन तो जैसे स्कूलों में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? स्कूलों में हम सभी टीचर्स को ये एडवाइजरी देते हैं और उनको बताया गया है कि आप बच्चों को क्या क्या
प्रशिक्षण दें, क्या क्या बातें बताएं, इसके बारे में जितनी चर्चा हम करेंगे। और अगर किसी बच्चे को एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी डॉक्टरी सलाह की भी सलाह दें और समय पर इसका कंट्रोल हो जाएगा।